हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। जी हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो ह्यूमन आई से रिलेटेड है। जी हाँ, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो ज़्यादा तो है नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो एग्जाम में मोस्टली आता ही है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो कम से कम 4 क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। बिफोर दिस हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपको ह्यूमन आई के बारे में, दैट इज मायोपिया, जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उससे ही हम लोग क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और फिर भी यदि आपको नहीं याद है और नहीं पढ़े हुए तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताएंगे वो आपको ऑब्वियसली बनाने के लिए आ जाएगा और आप देखेंगे कि आप भी अपने से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कितनी आसानी से बना सकते हैं। बस इसमें थोड़ा समझ में जो है वो टॉपिक याद रखनी होगी कि क्वेश्चंस को हमें बनाना एक्चुअल में किस तरह से है। तो हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन है क्या, अ पर्सन विथ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डायरेक्टली। What should be the type of the corrective lens used and what should be its power? पावर क्या होगा, कौन सा लेंस यूज करेंगे करेक्शन करने के लिए। तो एक चीज तो याद रखिएगा कि यदि मायोपिक आई है तो करेक्शन करने के लिए जो लेंस यूज होगा वो कनकेव लेंस यूज होगा। क्या लेंस यूज होगा, बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा, कनकेव लेंस। ठीक है, बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके पावर को सॉल्व करने के लिए इसका पावर क्या होगा, तो इसकी पावर को जानने के लिए अब हम लोग आते हैं इसके एक्चुअल। लेकिन इससे पहले आप एक और चीज याद रख लीजिएगा कि जो ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट वो होता है 25 सेंटीमीटर और जो फार पॉइंट होता है वो है इंफिनिटी। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि इसे सॉल्व करते समय इसका हम लोग यूज करेंगे। क्या होता है, इंफिनिटी। तो ये रेंज है 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। A person with myopic eye cannot see object beyond 1.5 मीटर डायरेक्टली। कोई पर्सन है जो मायोपिया से डिफेक्टेड है और वो 1.2 मीटर से दूर के ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को वो साफ साफ नहीं देख पाते। वो चाहते हैं कि वो दूर तक के ऑब्जेक्ट को भी देखे, तो इसके लिए जो वो लेंस यूज करेंगे उस लेंस का पावर क्या होगा, दैट मीन्स हमें उस लेंस का फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे पता करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का ये जो लेंस है उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, दैट मीन्स यू। तो यदि मायोपिया है तो इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो माइनस इंफिनिटी होगा और v जो है वो है इमेज डिस्टेंस। और ये देखिए कितना दिया हुआ है, 1.2 मीटर, दैट मीन्स ये हो जाएगा -1.2 मीटर। तो फोकल लेंथ क्या है ये निकालना है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला।
तो लेंस फॉर्मूला को बच्चों बताइए क्या होगा फॉर्मूला, ये है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/v मीन्स 1 माइनस 1.2 माइनस 1 माइनस इंफिनिटी। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/1.2 और ये हो जाएगा प्लस 0। अभी 0 कैसे हुआ, समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। किसी भी नंबर को जब इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो यहां से f का जो वैल्यू हो गया वो -1.2 मीटर हो गया। हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है कि इस लेंस का पावर क्या होगा। ठीक है, इस लेंस का पावर क्या होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इज इक्वल टू हो गया 1/f इन मीटर, 1/f इन मीटर। तो 1/f 1.2 है, पॉइंट को कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा, 5 6 तो आया क्या, यहाँ पे तो माइनस होगा ही, -5/6 डाइऑप्टर, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.83 डाइऑप्टर, ये हो गया माइनस में। जी हाँ, तो समझ में आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो है वो बनाने कैसे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप इसे कोशिश करेंगे तो आपसे भी ये बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ही दिक्कत होता है, तो हमें नहीं लगता है कि दिक्कत हमसे होना चाहिए। अगले क्वेश्चन से पूछते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है क्या, अ पर्सन विथ मायोपिक आई, ये भी मायोपिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ पर्सन विथ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.5 मीटर डायरेक्टली। कोई मायोपिक पर्सन है और वो 1.5 मीटर से दूर के ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते। What should be the type of the corrective lens used? सिंपल सा है, corrective lens यूज होगा, है ना? And what should be its power? और इनका पावर क्या होगा ये बताना है। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही ये भी क्वेश्चन है, तो अब हम थोड़ा डायरेक्टली लिखेंगे कि u जो है वो -इंफिनिटी हो जाएगा, v जो है वो 1.5 मीटर इंटू मीटर में लिखेंगे माइनस। देखिए ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसका u जो है वो माइनस में होगा, v जो है वो माइनस में होगा, दोनों चीज माइनस में होगा, ये आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है, जी यहाँ याद रखनी है। तो f हम लोग को निकालना है, f निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला, बिल्कुल सही, लेंस फॉर्मूला यूज करना है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/-1.5 माइनस 1/- इंफिनिटी, इस पॉइंट को हटाएंगे तो हो जाएगा -10/50 और ये 0 हो जाएगा, ये हो गया -2/3। दैट मीन्स f इज इक्वल टू जो है f इज इक्वल टू -3/2। क्वेश्चन दिया है 1.5, ठीक है, और ये हो जाएगा 10/15। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो f का वैल्यू हो जाएगा -1.5, या फिर आप इसको -3/2 मीटर भी लिख के अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर्मूला पावर का। तो पावर का फॉर्मूला जो यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f, 1/f
-3/2, ये हो जाएगा, इसको यहां सॉल्व करते हैं, p हो गया -2/3 -0.66 और 7 भी आप ले सकते हैं, ये हो गया डायोप्टर। p इज इक्वल टू हो गया -0.66 डायोप्टर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स का है, और आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस को बनाना है। एग्जाम में जब आएगा तो क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चंस को बनाना ही है, और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तो करना बहुत ही जरूरी है। कम से कम आप लिख सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, क्योंकि आप जब अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस ना, तो आपको अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं। ये आपके स्कूल एग्जाम्स नहीं है, आपके ये बोर्ड एग्जाम्स हैं, और वहाँ पे आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। समझ गया ना? तो ऐसा आपको कुछ करना नहीं है, फिर क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना है। समझ गए? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। शायद ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ये हम लोग समझना चाहते हैं पहले। The near point of a person suffering from hypermetropia is 75 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर होता है, अब वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ के 75 सेंटीमीटर तक हो गया, मीन्स कोई हाइपरमेट्रोपिक आई डिफेक्टेड जो है वो पर्सन है, और वो 75 से सामने तक के ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते। दैट मीन्स ये जो दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, to calculate the focal length and power of the lens required to enable him to read the newspaper which is kept at 25 centimeter from the eye। वो चाहते हैं कि 25 सेंटीमीटर तक के सामने के जो ऑब्जेक्ट है उसको, वहां पे जो पेपर रखा हुआ उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। 25 सेंटीमीटर जो नियर पॉइंट होता है वहां तक पहुंचना है, ये नियर पॉइंट जो है वो 75 तक पहुंच गया है। तो करेक्शन करने के लिए किस तरह का लेंस यूज करेंगे? तो वन थिंग मस्ट बी रिमेंबर्ड, इफ द डिफेक्ट ऑफ विजन इज हाइपरमेट्रोपिया, करेक्शन ऑफ लेंस विल बी कॉन्वेक्स लेंस। यदि हाइपरमेट्रोपिक आई है तो इसका मतलब है कि जो करेक्शन करने के लिए जो लेंस यूज होगा वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, -25 सेंटीमीटर, एंड v इमेज डिस्टेंस -75 सेंटीमीटर। f निकालने के लिए हमें यूज करना होगा लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। 1/-75 माइनस 1/-25 इज इक्वल टू -1/75 प्लस 1/25। Take the LCM of 75 and 25, which is equal to 75. Now divide 75 by 75. The result is 1. 1 into 1, 1. So it is -1. Plus divide 75 by 25. The result is 3. Multiplied by 1. The result is 3. So 2/75. The sign is plus. This implies f is equal to 75/2 सेंटीमीटर which is in प्लस। तो इसका जो फोकल लेंथ आएगा ना वो हमेशा प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। और जो मायोपिक आई को जब सॉल्व करेंगे तो उसका फोकल लेंथ किस में आएगा? माइनस में आएगा। जी हाँ, ये दोनों चीज को ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या निकाल लिए? 75/2। पावर ऑफ लेंस निकालना है। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? 100/f। तो
तो इससे पहले तो 1/f लिखे थे। जी हाँ, 1/f होगा जब f मीटर में होगा और 100/f होगा जब f सेंटीमीटर में होगा। तो ये जो मेरा रिजल्ट है ना वो सेंटीमीटर में है। अब ये जो सेंटीमीटर में है तो हमें फॉर्मूला भी तो यूज करना होगा यहाँ पे सेंटीमीटर में, ठीक है। इज इक्वल टू 100, नीचे हो गया 75 और ऊपर हो गया 2। तो 25 से 4 बार में ये कटेगा, 3 बार में ये कटेगा, तो 4 गुना 8 और अपॉन 3, तो 8/3 आ गया। तो 8 को 3 से यदि आप डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा 2 0 हो गया, डेसिमल 2 0 आ गया, तो आएगा 2.66 डाइऑप्टर। क्या आ जाएगा? 2.66 डाइऑप्टर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रही है कैसे इसको बनाया जा रहा है? जी हाँ, यहां पर देखिए 2.64 दिया हुआ है ना, और हम लोग का कितना आ गया 2.66। तो जब आप 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो 2.67 आएगा, वो 2.64 के आसपास नहीं आने वाला है, ठीक है।